नमस्कार साथियों, मैं कन्वेंट प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बुरे कर्मों के प्रारब्ध या इस जन्म में जो हमसे बुरे कर्म हुए हैं, हमें लग रहा है, तो वो कैसे कटें। इसे हम रिजर्व स्टॉक ऑफ बैड कर्म भी बोल सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, जो बुरे कर्म मनुष्य से हो जाते हैं, ये मनुष्य को लगता है कि मेरा प्रारब्ध, जो पुराने जन्मों के कुछ कर्म हो सकते हैं मेरे खराब, या इस जन्म में मुझसे कुछ खराब हुआ है, तो मैं इसको कैसे काटूँ या प्रभु की शरणागति, प्रभु के चरणों में कैसे जाऊँ, मुक्ति के पथ पर कैसे अग्रसर हूँ। तो उसके लिए जो रास्ते हैं वो इस प्रकार से हैं। आप नाम जप कर सकते हैं। आप प्रभु की शरण में जाने के लिए सबसे बढ़िया जो कलयुग में रास्ता है वो नाम जप है। दूसरा सहारा है, आप श्री हरि का जप कर सकते हैं। श्री हरि नारायण का जप का मतलब मेरा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये जप कर सकते हैं। और तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि आप परम मंत्र, गायत्री विज्ञान या गायत्री मंत्र जिसे बोला गया है, गायत्री उपासना कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपके बुरे जो कर्म हैं उनको काट सकता है। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है इन तीनों के अलावा। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, जो मर्जी कर लें, पुण्य दान तप कर लें, नहीं, और फिर वही बात हो जाएगी कि सूर्य को दीपक दिखाने वाले। तो साथ ही जो भी निष्ठावान मनुष्य हैं, जो चाहते हैं कि मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना है, हमने अपना जो अमूल्य जीवन मिला है उसको नष्ट होने से बचाना है, तो ये तीन रास्ते जो बड़े इजी रास्ते हैं, इन पर चल सकते हैं। और इस रास्ते पर चलने वाला जो व्यक्ति है वो हिम्मत वाला ही होगा। कोई भी मनुष्य, चाहे वो मदिरा पान व्यसन कर रहा है या किसी भी तरीके से दूषित हो चुका है, कुछ भी कर्म उसने कर दिया है, वो हिम्मत करे और इस रास्ते पे अग्रसर हो। आज उठेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिर जाएगा, संभलेगा, फिर करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभु की शरण में जाने के लिए उसको बलिदान तो देना पड़ेगा। लेकिन चलते 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 क्या होगा कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में हज़ारों बार गिर जाएगा, फिर उठेगा, फिर गिर जाएगा, फिर उठेगा, गिर जाएगा। लेकिन इस पथ पर चलते हुए उसकी क्षति कभी नहीं होगी, क्योंकि इस पथ में अगर आप ऊपर जाके गिर भी जाते हैं ना, तो प्रभु ने बोला है फिर भी तुम्हारी अहोगति नहीं होगी, तुम्हें मैं ले जाऊंगा, मुक्त कर दूंगा। साथियों, इस पथ पर जरूर चलें आप, क्योंकि इस पथ पर चलने के लिए आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा और ना ही आपसे कुछ छूटेगा। आप गृहस्थ में, संसार में मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे, सबको साथ लेकर इस पूरे संसार में लुप्त लेके, पूरे संसार में घूम कर, हर चीज़ करके, सभी के साथ प्रेम से रह के, हर चीज़ प्रभु ने जो जो बनाया है, इस प्रकृति को निहार के, हर चीज़ का आनंद लेके, जो भी संसार में है उस सब को आप साथ लेके चल सकते हैं और इस पथ पर आगे बढ़ते हुए आनंदित होकर इस प्रभु का जो संसार है उसके साथ ही कर सकते हैं। अब कुछ मनुष्य बोलते हैं कि माया का सवाल आता है कि मुझे माया छोड़नी है। तो माया को कैसे छोड़ना है? माया को छोड़ना नहीं है भाई साहब। मैं आपको क्लियर करता हूँ, शायद इसको सुन के कुछ लोग मुझे कुछ बोलेंगे भी। माया को नहीं छोड़ना है। अगर आप सही समझे हैं श्री हरि ने जो बताया, माया को छोड़ना नहीं है, पकड़ के ही रखना उसको। अगर माया को छोड़ने के लिए जो बोलते हैं कि माया छोड़ दो, तो उन मनुष्यों को बोलो कि ये जो संसार में हम हैं, माया छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, तो जो सांस है वो भी तो माया ही है, इसको भी छोड़ दो। फिर सांस छोड़ नहीं सकते और बोलते हैं कि माया ना छोड़ो, लक्ष्मी को छोड़ दो, खाना मत अच्छा खाओ, बढ़िया व्यंजन खाओ, जीव का स्वाद भी न लो। जीव का स्वाद मतलब मांस मदिरा सही नहीं है, पर प्रभु ने जो जो और बनाया है, 56 व्यंजन है उनके, उनमें से लीजिए आप। मांसाहार से बचें, अनैतिक कर्मों से बचें आप, जो सत्कर्म है वो करें आप। ये माया के साथ ही रहना है हमारे को, क्योंकि प्रभु ने माया हमारे लिए बनाई है, हमारे लिए ही प्रभु ने ये सारा संसार बसाया हुआ है। माया को कैसे छोड़ सकते हो आप? जो प्रभु ने बनाया वो गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इस माया का लुत्फ लेते हुए आपने आगे बढ़ना है और ये 3 कर्म करने हैं जो आपको भी बताए हैं। 100% आप मुक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे और प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।